हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे भी क्रिया विशेषण मैंने लगा रखा है और इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है क्रिया विशेषण में और थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण के पहले स्वर व्यंजन और बेसिक कुछ किया है, वो आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ से क्रिया विशेषण करेंगे। ये आपको हर जगह काम आने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है, क्लास 6 to 12 तक हिंदी के व्याकरण में भी काम आने वाला है। अगर आप यूपीएससी पीएससी कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं उसमें भी ये काम आने वाला है। तो बेझिझक पढ़िए और इसको समझिए और प्लीज़ कमेंट में आंसर बताइए जो भी आपसे पूछा जाता है। अगर आपको कुछ और डाउट भी रहता है उसको भी आप प्लीज़ बताइए। तो ये है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। और कुछ दिन के बाद या जो भी मैं इंग्लिश के ग्रामर भी पढ़ाऊँगी तो ये सबको इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगी। अभी हिंदी के ग्रामर की ज़रूरत है तो अभी हिंदी के ग्रामर बता रही हूँ। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया की जो विशेषता बताता हो, हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषता कैसे, जैसे ये एग्जाम्पल है, वह धीरे धीरे चलता है। तो जो चलता है काम है वो तो क्रिया हो गया, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। ये विशेषता बता रही है किसका, चलने का। बात समझ में आया। जब जिस क्रिया की जो विशेषता बताए उस शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो गया, धीरे धीरे। समझ में आई बात। चलना क्रिया है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये विशेषता है, किसका विशेषता है, चलने का विशेषता है, ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं। खरगोश तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हुआ, दौड़ता है, मतलब दौड़ना। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तेज क्या आ गया, तेज आ गया आपका विशेषता बता रहा है, किसका बता रहा है, क्रिया का बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा क्या है, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो शेर कैसे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो आ गया वो क्या आ गया, क्रिया विशेषण। बात समझ में आई। जब हम क्रिया मतलब जो हम काम करते हैं उसकी विशेषता बताई जाए, मतलब वो काम कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ऊपर दिए गए उदाहरण में तेज धीरे धीरे, मतलब ये विशेषता है किसका, दौड़ना बढ़ना, जो क्रिया है। बात समझ में आई, मैंने क्या बताया आप लोग को। अब इसी के साथ आगे देखते हैं। तो आगे है क्रिया विशेषता, मतलब क्रिया विशेषण जो है, जो क्रिया विशेषण है उसके 4 भेद हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछता है, कभी क्या मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है। क्रिया विशेषण के कितने भेद है बताइए। ऑप्शन में दे देगा 1, दूसरे ऑप्शन में दे देगा 4, तीसरे ऑप्शन में देगा 2, चौथे ऑप्शन में देगा 3। और जो नहीं पढ़े रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, 2 है 3 है, लेकिन जानना ज़रूरी है। ये पूरे 4 होते हैं, ठीक है। पूरे क्रिया विशेषण कितने होते हैं, पूरे 4 होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो अब इस चारों के डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये चारों, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जो क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, मतलब काल के बारे में बताते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार, मतलब ये समय के बारे में बता रहा है कि किस समय हो रहा है। काल क्या है, ये काल बोलते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल, जो अभी चल रहा है, इस काल को समय ही तो बोलते हैं क्या। हाँ, तो उसको जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके थ्रू
बताया जाए, उसकी विशेषता बताया जाए, तो उसको बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। मोहित कल मेरे घर आया था। ठीक है, कब आया था? कल आया था। तो मतलब घर आना जो है ये काम है। ठीक है, लेकिन कैसे आया था, कब आया था? कल आया था। तो यहाँ पे जो कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा है मैं परसों दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। कब जाना है? परसों जाना है, मतलब टाइमिंग कब बता रहा है? परसों। तो ये परसों क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैंने सुबह खाना खाया, तो खाना खाया ये क्या है? क्रिया है। कब खाया? सुबह खाया। तो ये सुबह क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं शाम को खेलने जाता हूँ। खेलने जाना ये क्या है? क्रिया। कब जाता है? शाम को जाता है। तो ये शाम को क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ में आई? जब समय के बारे में बताया जाए, मतलब जो विशेषता बता रही है वो समय से रिलेटेड बताया जा रहा है, तब उसे बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण की में भी भेद है, मतलब कितने प्रकार हैं? भेद मतलब प्रकार। ठीक है, एक है काल बिंदुवाचक क्रिया विशेषण, एक है अवधिवाचक क्रिया विशेषण, एक है बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। ये तीनों स्पेशली मास्टर जब जो करते हैं वहाँ पे आता है, फिर भी जानना ज़रूरी रहता है। काल बिंदु वाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जब आज, कल, परसों, अब, कब कब, मतलब आसपास के दिनों को बताया जाए, उसको बोलते हैं कालवाचक, नहीं, काल बिंदुवाचक क्रिया विशेषण। अवधिवाचक, अवधि मतलब टाइमिंग आ जाता है। ठीक है, आज तक मतलब कितने दिनों से लेके आज तक। सदैव मतलब हमेशा, रात भर, पूरे रात, लगातार मतलब कितने दिनों से, निरंतर, हमेशा, निरंतर को हमेशा ही बोलते हैं। मतलब इसमें एक अवधि बता रहा है कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अवधि क्रिया विशेषण। तीसरा है बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण। बारंबारता मतलब जो रोज 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 होता है, मतलब बारंबार होता है, रोज, हर दिन, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष इत्यादि। ये सब क्या आ गया? बारंबारता क्रिया विशेषण। तो बात समझ में आई मैंने किसे किसे बताया। नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराता हो, उसे क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, रोज, मतलब कोई काम कर रहे हैं, उसके तरीके को बता रहा है कि वो कर कैसे रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए, पवन ध्यान से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? ध्यान से पढ़ता है। वह फटाफट खाता है। कैसे खाता है? फटाफट खाता है। ठीक है, मतलब उसके तरीका को दिखा रहा है। जब तरीका या उसके रीति को या विधि, विधि मतलब क्या? करने का जो तरीका होते हैं, नॉर्मल जो हम लोग भाषा में बोलते हैं, वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। ठीक है, विधि को बताया, उसके तरीके को बताते हैं, उसको बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सुमित गलत चाल चलता है। कैसे चलता है? गलत चाल चलता है। ठीक है, तो क्या आ गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ये सब क्या आ गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बहुत लंबे भेद है, मतलब प्रकार हैं, उसको नॉर्मल देख लीजिए। विधिवाचक क्रिया विशेषण, जब धीरे धीरे, सुखपूर्वक, शीघ्र, तवाय विधिवाचक। निश्चयवाचक मतलब एकदम निश्चित है, जरूर आएगा, अवश्य आएगा, निसंदेह आएगा, मतलब एकदम आएगा, जरूर, एकदम श्योर है, तब बोलते हैं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, शायद आएगा, अक्सर, या फिर संदेह है यहाँ पे कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तब बोलते हैं अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण। अनिश्चयवाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। निषेधवाचक, नहीं, कभी नहीं, मत, मतलब निषेधवाचक मतलब निगेटिव में है, नहीं ही ये काम होगा ये। स्वीकृतिवाचक, हाँ, सच, ठीक, जी, मतलब स्वीकृति दे दी कि हाँ पक्का ये काम होने वाला है, तब होता है स्वीकृतिवाचक क्रिया विशेषण। आकस्मिकतावाचक मतलब अचानक से,
सहसा, आकस्मक, तो वो होता है आकस्मिकतावाचक क्रिया विशेषण। अवधारणवाचक, जी, भर, तक, मात्र, मतलब अवधारणा जो देते हैं ना किसी और को, उस वैसे को बोलते हैं अवधारणावाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक, कैसे, क्यों, प्रश्न पूछ दिया, ऐसे में आ जाता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। हेतुवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए, अतएव, क्योंकि, तो वहाँ पे आएगा हेतुवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया पूरा डिटेल मैंने भी क्या क्या बताया आपको। अब देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो शब्द क्रिया के स्थान, दिशा संबंधी विशेषता बताता हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ स्थान, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, मतलब एक स्थान को बता रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए, मोहन आजकल घर के अंदर ही रहता है। स्थान बता दिया, कहाँ रहता है, घर के अंदर, तो बोलेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलता हूँ, कहाँ खेलता हूँ, बाहर, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मोहन मैदान में खेलता है, कहाँ खेलता है, मैदान में खेलता है। ठीक है, तो क्या गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेहा का कमरा ऊपर है, कहाँ है, ऊपर है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार बस दो ही है। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, स्थिति मतलब किस स्थिति में, कहाँ पे है, आसपास स्थिति है, मेरे आसपास कोई है, चुप, धीरे बोलो, आगे, पीछे, जहाँ, तहाँ, आर पार इत्यादि, ये क्या है, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। दिशावाचक क्रिया विशेषण, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, इधर उधर, चारों ओर इत्यादि। जब हम दिशा के बारे में बताते हैं तब आ जाता है दिशावाचक क्रिया विशेषण। जब हम स्थिति के बारे में बताते हैं कि जहाँ पे हम हैं वो क्या स्थिति है, उसका मायना क्या है, तब वो आता है स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। याद रखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बस दो प्रकार है, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण और दिशावाचक क्रिया विशेषण। चौथा है आपके पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसा क्रिया विशेषण शब्द जिसमें हमें क्रिया के परिमाण, मात्रा का पता चलता हो, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खूब, जरा, अधिक, कम, जरा, इतना, उतना। जब हम किसी चीज़ का परिमाण बता देते हैं, जब हम किसी चीज़ का परिमाण बताते हैं या उसका मात्रा बताते हैं, ठीक है, परिमाण बताते हैं या मात्रा बताते हैं, तब वो कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण क्या है, बहुत, खूब है, जरा सा है, अधिक है, कम है, जरा है, इतना, उतना, ये सब जब चीज़ आता है तब वो जब परिमाण को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है, तब होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए, नेहा ज़्यादा बोलती है, कितना बोलती है, बहुत ज़्यादा बोलती है, परिमाण आ गया। रोहन अधिक खाता है, रोहन क्या करता है, अधिक खाता है, अधिक क्या गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सभी को पर्याप्त नींद लेना चाहिए, कितना नींद लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आई बात। तो हम देखते हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का क्या कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे है, पहले है अधिकतावाचक क्रिया विशेषण। अधिकता मतलब जिसमें बहुत अधिकता को दर्शाया जाए, खूब, जरा, अत्यंत, अधिक जब आता है तो अधिकतावाचक क्रिया विशेषण होता है। न्यूनतावाचक क्रिया विशेषण, कम, जरा, थोड़ा, ये न्यूनतमवाचक है। पर्याप्तवाचक क्रिया विशेषण, काफ़ी, पर्याप्त इत्यादि। तुलनावाचक, जब किसी दूसरे के साथ तुलना की जाए, जितना, कितना, इतना, बुरा, उतना, सॉरी, इतना, मतलब बोलते हैं ना बच्चे, क्या बोलते हैं एक दूसरे को, अरे मैडम ने उसको उतना नंबर दे दिया, मेरे को इतना कम दिया, तुलना करते हैं दूसरे के साथ, तो आता है तुलनावाचक क्रिया विशेषण। श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा थोड़ा, कम से, बारी बारी इत्यादि, ये सब आता है श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण। बात समझ में आई, क्रिया विशेषण के सभी पार्ट समझ में आए। अगर ये सब सभी समझ में आ गए तो इसे कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करके लिखना है, और डाउट को आप यहीं पूछो कमेंट में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, बाद में आप कब पूछते हो, तो कमेंट में पूछो क्या क्या डाउट है, और आप मुझे बताएंगे। वो थोड़ा सा पागल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है,
ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण है ये बताएंगे। और क्रिया विशेषण को अच्छे से लिखिए, पढ़िए जो भी है, और फिर जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, डाउट बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बताएं, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। और ये 3 करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। थैंक यू।